हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में पहला पॉइंट यह है, ये स्केलर क्वांटिटी है। इसके पहले हमने इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा था, वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। पोटेंशियल को हम कैपिटल V के सिंबल से डिनोट करेंगे और इसकी वैल्यू नेगेटिव हो सकती है, पॉजिटिव हो सकती है और जीरो भी हो सकती है। नेगेटिव, पॉजिटिव, जीरो कुछ भी हो सकता है। पोटेंशियल को मेजर किया जाता है वोल्ट में, और 1 वोल्ट इज आल्सो इक्वल टू 1 जूल पर कूलम। पोटेंशियल की यूनिट वोल्ट भी होती है, जूल पर कूलम भी होती है, दोनों पोटेंशियल की यूनिट है। अब पोटेंशियल एक रिलेटिव क्वांटिटी है, मतलब किसी पॉइंट पर हम एब्सोल्यूट पोटेंशियल डिफाइन नहीं कर सकते, किसी रेफरेंस पॉइंट के रेस्पेक्ट में कंसीडर करते हैं। अब हमने एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बना रखा है कि इंफिनिटी पर हम पोटेंशियल जीरो लेते हैं, इनफाइनाइट पर पोटेंशियल हम जीरो के बराबर कंसीडर करते हैं, और हर पॉइंट पर पोटेंशियल जो भी डिफाइन करते हैं ना, वो इंफिनिटी के रेस्पेक्ट में करते हैं। तो अब बाकी किसी पॉइंट पर पोटेंशियल कैसे डिफाइन करते हैं उसको पढ़ेंगे। देखिए, चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड रिप्रेजेंट होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करने के हमारे दो मेथड हैं, एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो वेक्टर क्वांटिटी है कैपिटल E से बताई थी, और दूसरा मेथड है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो स्केलर क्वांटिटी है, उसको अब हम डिस्कस कर रहे हैं। मान लो ये चार्ज है, चार्ज का रीजन है। अब चार्ज होने के कारण ये ऑब्जेक्ट अपने आसपास सराउंडिंग में हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा। उस इलेक्ट्रिक फील्ड को हम दो तरह से, मतलब यहाँ इस चार्ज का इफेक्ट इस पी पॉइंट पर हम दो तरह से मेजर कर सकते हैं, एक इलेक्ट्रिक फील्ड के मेथड से और एक पोटेंशियल मेजर करके। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है, पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है। तो इसके इफेक्ट को यहाँ दो तरीके से मेजर किया जा सकता है, एक ई की टर्म में, एक पोटेंशियल की टर्म में। अब पोटेंशियल की टर्म में कैस का मतलब क्या है वो हम डिस्कस कर रहे हैं। तो इस चार्ज के कारण यहाँ कितना पोटेंशियल होगा, वो पोटेंशियल यहाँ पर इस तरह से डिफाइन होता है। इस पी पॉइंट पर पोटेंशियल इस तरह से डिफाइन होता है। अब इसकी डेफिनेशन लिखो। देखिए, मैं डिक्टेट करा देता हूं। पोटेंशियल एट पी पॉइंट इज इक्वल टू वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स टू मूव a unit positive point charge from point P to infinity। इस अगर इस Q नॉट की वैल्यू को मैं 1 रखूं, तो इस Q नॉट की वैल्यू 1 को मैं नाम दे रहा हूं। अगर ये 1 है तो इसको हम कहेंगे, ये पहला तो यहां हम एक टेस्ट चार्ज रखते हैं, तो Q नॉट क्या है, एक टेस्ट चार्ज है। Q नॉट का मतलब है यहां टेस्ट चार्ज। इस Q नॉट को हम कहते हैं टेस्ट चार्ज। तो यहाँ पर जो टेस्ट चार्ज रखूंगा उसको P पॉइंट से लेकर इंफिनिटी तक ले जाने में जितना वर्क करना पड़ता है इलेक्ट्रिक फोर्स को, वही इस P पॉइंट पर पोटेंशियल के बराबर होता है, अगर ये Q नॉट 1 के बराबर है तो। इस तरह से हम इसकी डेफिनेशन बनाते हैं। देखो, डेफिनेशन को हम दोबारा डिस्कस करेंगे, उसके पहले ये जो फॉर्मूला है इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं।
बी पॉइंट का पोटेंशियल इस फॉर्मूले से डिफाइन होता है। अब इस फॉर्मूले में एक चीज है, वर्क हो, चार्ज हो, पोटेंशियल हो, हर चीज को हमें विद साइन रखना है। तीनों ही चीजें स्केलर क्वांटिटी है, वर्क भी स्केलर है, चार्ज भी स्केलर है, पोटेंशियल भी स्केलर है, लेकिन तीनों ही चीजें हमें विद साइन रखनी है। यहाँ इस फॉर्मूले में वर्क, चार्ज और पोटेंशियल की वैल्यू विद साइन हमें सब्स्टिट्यूट करनी है। जैसा साइन क्वेश्चन में दे रखा है उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर इसकी वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। अब देखो, जैसे यहाँ ये पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पर एक चार्ज है प्लस क्यू नॉट चार्ज। अब इसको यहाँ रखूंगा, ये चार्ज को हमने मान लो फिक्स कर रखा है और इट इज फ्री टू मूव। तो अब इस चार्ज को यहाँ रखूंगा, इस पर इलेक्ट्रिक फोर्स इधर लगेगा और ये फोर्स क्या करेगा, इस चार्ज को इधर की तरफ एक्सेलरेट कराएगा। तो चार्ज इधर की तरफ जाएगा और यहाँ कहीं मान लेते हैं इंफिनिटी है। अब थोड़ी देर के बाद ये चार्ज यहाँ से चलकर इंफिनिटी पर पहुंचेगा। तो यहाँ से चलकर यहाँ तक इंफिनिटी में पर इसको किसने पहुंचाया, इलेक्ट्रिक फोर्स ने पहुंचाया। तो उस इलेक्ट्रिक फोर्स का वर्क P से इंफिनिटी तक इसके बराबर होता है। जब ये चार्ज यहाँ से चलकर इंफिनिटी पर पहुंचेगा तो इलेक्ट्रिक फोर्स जो वर्क करेगा उसका वर्क डन इसके बराबर होगा। अब देखो, अगर ये चार्ज यहाँ पर रेस्ट पर था तो यहाँ इसकी काइनेटिक एनर्जी जीरो थी, यहां से चला, अब एक्सेलरेट हो रहा है तो इसकी वेलोसिटी बढ़ती जाएगी ना, और बढ़ते बढ़ते इंफिनिटी पर वेलोसिटी मैक्सिमम होगी, तो इंफिनिटी पर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी। तो ये जो भी इलेक्ट्रिक फोर्स यहां से यहां तक ले जाने में वर्क करेगा वो इसकी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगी। अगर इनिशियल में यहाँ रेस्ट में है तो यहाँ जो भी काइनेटिक एनर्जी होगी वो वर्क के बराबर हो जाएगी। तो वर्क जो है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी वर्क एनर्जी थ्योरम से, तो इस वर्क को हम काइनेटिक एनर्जी के बराबर भी लिख सकते हैं। तो फाइनल में काइनेटिक एनर्जी इस चार्ज की होगी। अगर इस चार्ज को मैंने यहाँ से रेस्ट से छोड़ दिया और इस पर केवल इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है तो इस इलेक्ट्रिक फोर्स का ये जो वर्क होगा ये इसकी काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा, ये इसका मतलब होगा। ठीक है, अब देखिए बेसिकली फॉर्मूला ये होता है वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स फ्रॉम P टू इंफिनिटी इज इक्वल टू चार्ज इनटू P पॉइंट का पोटेंशियल माइनस इंफिनिटी का पोटेंशियल। तो जो स्टार्टिंग का पॉइंट है ना P से इंफिनिटी तक जा रहा है तो P पॉइंट का पोटेंशियल पहले आएगा, इंफिनिटी का बाद में आएगा। लेकिन इंफिनिटी का पोटेंशियल है कितना, जीरो, तो यहाँ जीरो लिखूंगा तो यही फॉर्मूला बन जाएगा, यही फॉर्मूला बन गया। अब लेकिन अगर इंफिनिटी की जगह और कोई पॉइंट हो तो वर्क का फॉर्मूला या आंसर क्या आएगा, तो अब इसको ऐसे लिख सकता हूं, वर्क डन, अब देखो P से इंफिनिटी तक का वर्क किसके बराबर था, तो वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स फ्रॉम A टू B किसके बराबर होगा, यहाँ पोटेंशियल पहले किस पॉइंट का आएगा, जो स्टार्टिंग का पॉइंट P होता है उसका पोटेंशियल पहले आता है तो BA माइनस BB आएगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हमारे पास दूसरा। तो वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स फ्रॉम A टू B इज इक्वल टू Q नॉट इनटू A का पोटेंशियल माइनस B का पोटेंशियल, ये इसके बराबर होगा। अब वर्क का फॉर्मूला ये भी होता है इंटीग्रेशन F dr, वर्क का फॉर्मूला ये होता है। अब अगर ये इलेक्ट्रिक फोर्स का वर्क है तो इसको चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड लिख सकता हूं। इलेक्ट्रिक फोर्स किसके इक्वल होता है, चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू ये वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स। अब वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स फ्रॉम A टू B निकालना है तो इसकी लिमिट RS से RB होगी। तो वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स इज इक्वल टू दिस वन, और ये वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स इस फॉर्मूले से इसके बराबर भी है, Q नॉट इनटू BA माइनस BB।
अब यहाँ से क्यू नॉट तो कांस्टेंट इंडिकेशन से बाहर आ जाएगा और बाहर आकर इस क्यू नॉट से कैंसिल हो गया, तो हमारे पास ये रिजल्ट क्या आ गया। तो देखिए ए और ए का पोटेंशियल बी है, बी पॉइंट का पोटेंशियल बी बी है, तो दो पॉइंट के पोटेंशियल में डिफरेंस इसके बराबर होता है इंटीग्रेशन ए डॉट डी आर के बराबर। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड हमने पिछले टॉपिक में पढ़ा था, पिछली क्लास में, और ये पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल डिफरेंस में ये रिलेशन है। अब इसको मैं ये भी तो लिख सकता हूँ, यहाँ एक चीज ये ध्यान रखना, जिस पॉइंट का पोटेंशियल पहले लिख रहे हो वो लोअर लिमिट होगी, जिसका बाद में लिख रहे हो वो अपर लिमिट होगी। अब इस फॉर्मूले को ऐसे भी लिख सकता हूं, तो यहां बताओ लिमिट नीचे कौन सी लिखूंगा, जो पहले पॉइंट आ रहा है पी पॉइंट की, और बाद में लास्ट वाला, ये तो इंफिनिटी है, ये तो इंफिनिटी है, और इसकी वैल्यू v इंफिनिटी की वैल्यू क्या है, 0। तो अब इस फॉर्मूले को हम क्या लिख सकते हैं, तो किसी p पॉइंट पर पोटेंशियल हम इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो किसी भी p पॉइंट पर अगर हमें पोटेंशियल निकालना है तो इस तरह से कैलकुलेट किया जा सकता है। नेक्स्ट टॉपिक है पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। अब देखो यहाँ एक पॉइंट चार्ज रखा है, पॉइंट चार्ज का मतलब जिसकी साइज और शेप जीरो होती है, आर डिस्टेंस पर पोटेंशियल निकालना है इस पी पॉइंट पर, तो पोटेंशियल का फॉर्मूला इस पी पॉइंट पर आएगा, पॉइंट चार्ज के कारण पोटेंशियल के क्यू अपॉन स्मॉल आर। और वापस यहाँ ये चीज ध्यान रखनी है, पोटेंशियल के फॉर्मूले में चार्ज एंड बी सब्स्टिट्यूट करने विद साइन। अगर चार्ज हमारा प्लस होगा तो पोटेंशियल भी प्लस आएगा, चार्ज माइनस होगा तो पोटेंशियल भी माइनस आएगा। पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी, इसका कोई डायरेक्शन नहीं होता, तो अगर इस पॉइंट चार्ज के कारण यहाँ पॉजिटिव चार्ज है तो इसके कारण यहाँ इस पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन तो ये होगा रेडियली आउटवर्ड, लेकिन पोटेंशियल का कोई डायरेक्शन नहीं होता। ऐसे नहीं कहेंगे कि रेडियली आउटवर्ड पोटेंशियल हो गया, पोटेंशियल बस प्लस माइनस होता है। अगर यहाँ पोटेंशियल निकालूंगा तो भी प्लस, यहाँ निकालूंगा तो भी प्लस, दुनिया के हर कोने में इस पॉजिटिव चार्ज के कारण पोटेंशियल पॉजिटिव होगा, कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। अगर ये चार्ज पॉजिटिव है तो नेगेटिव है तो नेगेटिव होगा, डायरेक्शन होता नहीं है पोटेंशियल का। तो डायरेक्शन नहीं होता तो स्केलर एडिशन होता है, इसका एडिशन आसान है, पोटेंशियल के क्वेश्चन आसान होते हैं इसी कारण से। तो पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला ये होगा। अब ये दो पॉइंट चार्ज रखे हैं, इनको ज्वाइन करने वाली लाइन की लेंथ ए है, हमें इस लाइन के मिडल पॉइंट पर पोटेंशियल बताना है क्या होगा। अब देखो मिडल पॉइंट पर पोटेंशियल निकालना है, तो मिडल पॉइंट यहाँ कहीं होगा, तो इसकी पहले वाले चार्ज से डिस्टेंस और दूसरे चार्ज से डिस्टेंस बराबर है ना,
जब डिस्टेंस बराबर है तो मिडल पॉइंट पर पोटेंशियल निकालने के लिए के क्यू अपॉन आर, डिस्टेंस तो आर है, अब बस हम सारे चार्जेस का सम कर देंगे, तो सम टोटल चार्ज कितना है क्यू प्लस दूसरा चार्ज कितना है -2q, ये आ गया आंसर। और r की वैल्यू कितनी है a/2 के बराबर, तो अब इस मिडल पॉइंट पर पोटेंशियल कितना आ जाएगा k इंटू -q अपॉन a/2, तो आंसर क्या हो गया -2kq अपॉन a। इसमें कोई डायरेक्शन नहीं देखना, सिंपल अलजेब्रिक एडिशन करना है, माइनस वाली टर्म ये प्लस है ये माइनस है तो दोनों इस तरह से ऐड होगी, इसका कोई डायरेक्शन नहीं होता है पोटेंशियल का। अब देखो ये एक स्क्वायर है, मुझे इस स्क्वायर के सेंटर पर पोटेंशियल बताना है क्या होगा, इस स्क्वायर के सेंटर पर पोटेंशियल कैलकुलेट करना है किसके इक्वल होगा। तो अब हर पॉइंट चार्ज वर्टेक्स पर स्क्वायर के, तो सेंटर की हर किसी से डिस्टेंस बराबर होगी, ये सेंटर है, मान लेते हैं ये डिस्टेंस स्मॉल r के बराबर है। अब ये स्मॉल r कैसे निकालेंगे, इस वर्टेक्स की इस सेंटर से डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, तो उस डिस्टेंस को निकालने के लिए देखो एक मेथड तो यह है, ये वाली डिस्टेंस कितनी है l/2 और ये भी l/2 है। अब ये निकालनी है तो इस ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगा दें, तो r की वैल्यू क्या आ जाएगी अंडर रूट ये आ गया स्मॉल r। अब यहाँ पोटेंशियल निकालना है तो हर चार्ज से डिस्टेंस r बराबर है, तो हमें इस पॉइंट पर पोटेंशियल कैसे लिखेंगे k अपॉन r इनटू टोटल चार्ज लिखते हैं। अब ये प्लस q और माइनस q तो कैंसिल हो गया, इन दोनों का सम 0 और इन दोनों का सम क्या होगा प्लस q, तो प्लस q चार्ज आ गया, तो ये आंसर हो गया kq अपॉन स्मॉल r की वैल्यू l इनटू √2, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर। इस तरह से हम आंसर बहुत आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम। अब देखो ये एक स्क्वायर है, यहाँ जो ए बी लाइन है इसके मिडल पॉइंट पर हमें पोटेंशियल बताना है क्या होगा, इस मिडल पॉइंट पर पोटेंशियल कैलकुलेट करना है किसके इक्वल होगा। देखो अब यहाँ ए पॉइंट से तो इसकी डिस्टेंस क्या होगी मिडल पॉइंट की, ए पॉइंट से मिडल पॉइंट की डिस्टेंस क्या होगी l/2 और यही डिस्टेंस मिडल पॉइंट की बी पॉइंट से होगी, तो इन दोनों के कारण तो पोटेंशियल आसानी से आ जाएगा, तो पोटेंशियल इस मिडल पॉइंट पर क्या होगा के क्यू अपॉन l/2 और दो चार्जेस से डिस्टेंस है, इन दोनों चार्जेस से के कारण पोटेंशियल बराबर होगा तो डबल कर दिया। अब इस तीसरे वाले चार्ज से जो डिस्टेंस होगी यह है, अगर ये r कंसीडर करो तो इस चौथे चार्ज से भी डिस्टेंस r के बराबर ही होगी सिमेट्री से, तो अब इन दोनों के कारण पोटेंशियल क्या होगा k q अपॉन स्मॉल r इनटू 2। अब स्मॉल r की वैल्यू कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस थ्योरम से निकाल लें, ये लेंथ l है और ये l/2 है, तो अब ये डिस्टेंस कितनी आ गई अंडर रूट l स्क्वायर प्लस l/2 का होल स्क्वायर। अब इसको यहाँ रख देंगे वो अपना आंसर होगा।
ठीक है। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, कोई भी डाउट हो तो आप मेरे से यहाँ पर डिस्कस कर सकते हैं। प्लस इस व्हाट्सएप नंबर पर मैं आपको जो है इससे रिलेटेड क्वेश्चंस दे दूंगा, प्लस इससे रिलेटेड जो थ्योरी पढ़ाई है उसकी थ्योरी नोट्स मैं आपको दे दूंगा। तो मुझसे आप इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, थ्योरी पढ़ सकते हैं, डाउट्स पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।